Hi guys, this is Himanshu. In today's video, I'm going to discuss gaseous state. क्या होती है gaseous state और जो हम इसके लिए terms use करते हैं, pressure of the gas, volume कितना occupy कर रही है, temperature क्या है gas का, all these terms I'm going to explain in today's video with a lot of experiments और practical करके देखेंगे कि gases क्या होती हैं, कैसे volume occupy करती हैं, ठीक है? जितनी भी यूनिट आप यूज करते हो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ. सो इफ यू वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फन डू वॉच दिस वीडियो. चलो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. तो यार सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है यार, गैसेस क्या होती है? व्हाट इज गैसियस स्टेट? तो क्या देखी है कभी गैसेस? क्या महसूस किए कभी गैस को महसूस किया है? तो आप कहोगे यस मैम, हम हर सेकंड में फील करते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं. वी इनहेल एयर और हम सांस लेते हैं तो हम वो गैस ही है और क्या है, राइट? सो यस दैट इज अ गैस. बट कैसे प्रूव करोगे कि वो गैस है? तो आप अपनी जो रटी रटाई डेफिनेशन है वो बोलोगे कि मैम गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर which does not have a fixed shape, which does not have a fixed volume. Yes, that is true, but let's prove it. Let's do an experiment and prove it. तो मैंने क्या किया है, I have taken vinegar in this bottle. ठीक है, सिरका. विनेगर में 5% एसिटिक एसिड होता है, ओके, और इसके साथ मैं बेकिंग सोडा लेने वाली हूँ, ओके ओके. So yeah, we have taken baking soda in this balloon. Now what I'm going to do, I'm going to मैं इस बलून को इस बॉटल के मुंह पे चिपका देती हूँ. ठीक है, ये लो, ये कर दिया. हम इसको मिलाते, देखो व्हाइट कलर का एक पाउडर इसमें जा रहा है. और अब क्या हो रहा है, देखो बलून का साइज कैसे बढ़ रहा है. ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? तो यस, ये खुद हो रहा है, देखो मैजिक, राइट? तो बलून में कुछ तो भर रहा है और देखो ये मैं पिचका नहीं पा रही हूँ, खुद से ये हो रहा है. सो एक्चुअली क्या हो रहा है, इन दोनों की रिएक्शन से गैस प्रोड्यूस हुई है. और गैसेस की टेंडेंसी क्या होती है कि वो ऊपर उठती हैं, राइट? ऊपर राइज करती हैं. तो गैस राइज की और उससे आपका ये बलून फूल रहा है. और अब देखो इस बलून को पिचका नहीं पा रहे हो. एंड ये बलून की कुछ वॉल्यूम है, एक अगर मैं इसको स्फेयर की तरह मानूं तो उसकी कुछ वॉल्यूम है, राइट? तो गैस ने क्या किया, इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया. जो उसको यहाँ पे वॉल्यूम मिली, जितना वो फूल पा रही थी उतना ऑक्यूपाई कर लिया. Okay, so having seen that experiment, what can we say about gases? क्या बोल सकते हैं, क्या समझ आया गैसेस से? कि यार गैसेस एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसकी की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. उसको जिसमें भी डालोगे वो उसकी शेप ले लेगी, जो कि हम बोलते हैं इट हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज नो फिक्स शेप. अगर मैंने इस गुब्बारे में डाले तो इसमें आ जाएगी, इसकी शेप ले लेगी. और अगर मैं एक सिलेंडर में, इससे बड़े सिलेंडर में डाल दूं तो पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी और उसकी शेप ले लेगी, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. तो जो भाई मैंने इसमें गैस भरी है ना, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतने वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वो इतनी वीकली एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं कि आराम से वो फ्री है टू मूव एनीवेयर. तो वो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, किसी को किसी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो फ्री है टू मूव, वो जितनी वॉल्यूम मिल रही है उतनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उसकी शेप ले रहे हैं. फाइन. देन अब हम किसी भी गैस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताऊंगी मैं इस गैस के बारे में? तो जनरली जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर, कि ये गैस कितना प्रेशर लगा रही है ऑन द सरफेस ऑफ दिस बलून. इस गुब्बारे के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही है, इस गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, इस गैस का टेम्परेचर क्या है, और इस गुब्बारे में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है, ये कितने मोल्स हैं. तो पी, वी, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये 4 पैरामीटर्स हैं जिससे कि आप जनरली डिस्क्राइब करते हैं किसी भी गैस के बारे में. ठीक है, तो इन चारों पैरामीटर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में. चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज टेम्परेचर. अब यार टेम्परेचर क्या बताता है अपने को? टेम्परेचर ये बताता है कि ये गैस गर्म है या ठंडी है. जैसे अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल के खड़े हो, आपके ऊपर एक ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो व्हाट डू यू से कि गैस जो वहां से आ रही है दैट इज कोल्ड, राइट? ऐसे ही अगर आप
पानी बॉईल कर रहा है, पानी उबल रहा है, उसके ऊपर जो भाप निकल रही है, वेपर्स आ रहे हैं, उनको अगर आप ऐसे हाथ रख के खड़े हुए वो गर्म लगेगा आपको, सो दैट इज हॉट। ठीक है, बट व्हाट डज टेम्परेचर एक्चुअली हैज टू डू विद द गैस, उसका एक्चुअल मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, टेम्परेचर आपको क्या बता रहा है, जब आप उस गरम गरम गैस जो निकल रही है उबलते हुए पानी से, उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उड़ रही होती है, बहुत तेजी से, मतलब उसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई है बेटा, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है। लेकिन जब हम फ्रिज के सामने खड़े होते हैं दरवाजा खोल के, तो क्या होता है, जो गैस आ रही है वो बहुत धीरे धीरे आती है, स्लो होती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी से है। गैस का टेम्परेचर का रिलेशन हैज टू डू विद द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। जैसे मान लो ये दो कंटेनर रखे हैं मैंने आपके सामने, दोनों में सेम गैस लिए, मान लो इसमें भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए और इसमें भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, ठीक है। एक को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर दिया और एक गर्म कर दी मैंने। गर्म करने का मतलब, मान लो ये 400 केल्विन पे, मैंने इसको बर्नर पे रख के इस गैस को थोड़ा सा गर्म कर दिया, ऑब्वियसली ऊपर लिड है नहीं तो गैस निकल जाएगी, राइट। और ये मान लो ये 250 केल्विन पे, तो ऑब्वियसली ये गैस ठंडी है। अब अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स पे बैठ जाऊं तो इसके मॉलिक्यूल्स बड़े धीरे धीरे चलेंगे, दैट मीन्स देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी लो, ओके। और अगर आप जिसका टेम्परेचर हाई है इस पे बैठोगे, सेम गैस है, इसके पार्टिकल्स बड़ी तेजी से चल रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो यहाँ स्पीड भी हाई होगी पार्टिकल की, जहां टेम्परेचर कम वहां स्पीड लो। तो दिस इज व्हाट टेम्परेचर टेल्स अस। अच्छा, अब मेजर कैसे करेंगे किसी भी गैस का टेम्परेचर, तो देन वी गेट थर्मामीटर इनटू द पिक्चर, है ना। तो जो हम थर्मामीटर्स यूज करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, वेदर इट्स गैसेस और एनी अदर थिंग, है ना। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स है जो हम जनरली यूज करते हैं और जिनसे हम यूनिट भी देखते हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट आर दे? आप कहोगे मैम एक केल्विन स्केल है, एक डिग्री सेल्सियस है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल तो आप जो नॉर्मली मर्करी वाला थर्मोमीटर यूज करते हो, जिससे आप अपनी बॉडी टेम्परेचर नापते हो कि बुखार है या नहीं है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, वो आपका बॉडी टेम्परेचर रहता है। देन डिग्री सेल्सियस हम कॉमनली यूज करते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस सब में। केल्विन जो है बेटा ये हमारी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो जब भी आप टेम्परेचर पुट करो तो उसको केल्विन में पुट करना, दैट इज योर एसआई यूनिट। इनका कन्वर्जन आपको आना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वर्जन के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर आपको केल्विन में निकालना है किसी भी टेम्परेचर को, आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो आई एम श्योर ये पता होगा, इट इज, इसमें मैं 273 ऐड कर दूं मुझे केल्विन में आ जाएगा। और अगर मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, इट विल बी 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो एक मेरा छोटा सा एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि जो रूम टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मुझे बताना कि केल्विन स्केल में टेम्परेचर कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नहीं तो खुद से सॉल्व कर लो, कमेंट भी मत करो, चलो ओके। अब देखो यार, अगर मान लो मैंने टेम्परेचर मेरा से 300 केल्विन था, अब मैंने धीरे धीरे टेम्परेचर घटाना शुरू किया, कम करना शुरू किया, मतलब मैं उसे ठंडा कर रही हूँ। टेम्परेचर कम करने का मतलब हम उसे ठंडा कर रहे हैं। मैंने उसको बहुत ठंडा किया और अल्टीमेटली मेरा टेम्परेचर कितना हो गया, 0 केल्विन। ये अचीवेबल नहीं है, बट एक थियोरेटिकल बात कर रहे हैं हम कि अगर वो 0 केल्विन हो गया, मतलब रूम टेम्परेचर सोचो कितना केल्विन होता है, 298 केल्विन होता है, दिस इज योर रूम टेम्परेचर। तो 298 से मैं उसको 0 पे लेके आई हूँ, कैसे, बहुत ज्यादा ठंडा करके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जो आपका अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में देखोगे टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पे
क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में 0 है। गैस के पार्टिकल्स जो कि नॉर्मली मोशन में रहते हैं, नॉर्मली इसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पता है आपको इस गुब्बारे में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको 0 केल्विन पे ले जाऊं, ये पार्टिकल्स का मोशन सीज कर जाएगा, पार्टिकल्स रुक जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे, दे विल स्टॉप, मोशन विल सीज। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है। क्या होता है? 0 केल्विन। ओके, नॉर्मली हम जो यूज करते हैं दैट इज केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। एक चीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को वो ये है कि यार अगर आप से टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस लेके जा रहे हो, ओके, तो आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया? पहले 25 पे था, 27 पे गए, आपने जो टेम्परेचर चेंज किया वो 2 डिग्री से किया, राइट? ओके, अब ये जो 2 डिग्री है ना बेटा, ये चाहे आप डिग्री सेल्सियस में बोलो चाहे केल्विन में बोलो, दोनों में टेम्परेचर चेंज 2 डिग्री का ही है। ओके, दिस इज इन डिग्री सेल्सियस स्केल। अगर आप इसको केल्विन में भी कर लेते हो तो इट इज 298 केल्विन एंड दिस इज 300 केल्विन। तो सी ओवर हियर, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर चेंज है कितना है? 2 का ही तो है। तो चाहे डिग्री सेल्सियस में जितना चेंज है उतना ही केल्विन में होता है। तो ये सारी बातें आपको टेम्परेचर से रिलेटेड याद रखनी है। ओके, तो इस तरह से हमने टेम्परेचर नाप लिया। अब चलो वॉल्यूम नापते हैं, राइट? इस गैस की मुझे वॉल्यूम निकालनी है। गैस की वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है कि जब मैंने इसमें गैस भरी तो वो गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब वो कितनी वॉल्यूम में फैल गई है। ठीक है, हम गैस के पार्टिकल्स की वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, हम गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो निकाल रहे हैं। ओके, चलो तो ये कैसे निकालेंगे? अब यार जब मैंने इसमें भरा तो मैंने क्या देखा कि ये गैस इस पूरे कंटेनर में भर गई है, राइट? पूरे कंटेनर को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार ये जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, क्या वो कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर नहीं है? इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बराबर ही तो है। जितनी वॉल्यूम कंटेनर की है उतनी ही वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई कर ली। यहां हमने एक अजम्पशन लिया है कि गैस के खुद पार्टिकल्स की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है, ये बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स है कि उनकी वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अब ये मेजर कैसे करते हैं, किन यूनिट्स में करते हैं? वॉल्यूम की 2 यूनिट स्केल्स हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एक क्या चलता है? मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एक ये वाली यूनिट चलती है। दूसरी यूनिट जो चलती है दैट इज लीटर, मिलीलीटर, ये चलती है ना? तो ये 2 स्केल्स यार आप यूज करते हो जब आप वॉल्यूम बताते हो। मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, सीसी बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में, सीसी, या लीटर मिलीलीटर। ठीक है, लीटर मिलीलीटर जनरली लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं कि 1 लीटर दूध ले आओ, राइट? और आपकी डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब जब हम किसी सॉलिड के बारे में बता रहे होते हैं, या कोई अगर मेरे पास बॉक्स है उसकी कितनी वॉल्यूम है तो मैं मीटर क्यूब में बताऊंगी, है ना? ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या है वो समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए, अब नीट JEE 2 नीट 2 कन्वर्जन्स पे होते हैं, तो आपको यूनिट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। देखो मैंने यह किया है, एक क्यूब लिया है जिसकी सभी साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं, तो अगर सभी साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? A क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अच्छा, अभी ये क्यूब खाली है, ये डिब्बा जो है वो खाली है। मैंने साथ में एक टेस्ट ट्यूब ले ली जिसमें मैंने 1 ml पानी लिया है, सिर्फ 1 ml कितना छोटा सा होता है, उतना पानी लिया। अब मैं अगर वो पानी इस डिब्बे में डालूं तो ये डिब्बा पूरा भर जाता है। तो क्या बोल सकते हो आप कि 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर होते हैं, क्योंकि 1 ml पानी उस पूरे डिब्बे में भर गया। अब अगर आप उससे ऊपर डालोगे वो बाहर बहेगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 ml। तो इससे आपने इन दोनों स्केल्स में एक रिलेशन बना ली, एक ब्रिज। सीसी से आप ml पे कूद सकते हो, ml से cc पे कूद सकते हो, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं 10 ml पानी लिया है, 10 ml मतलब 10 cc, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर दोनों बराबर होते हैं।
1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर बोथ आर इक्वल। तो 1 cc 1 ml के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये कन्वर्जन बेटा आपको याद रखना है। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे जाओगे? 1 मीटर, अगर मैं 1 मीटर कपड़ा लाऊं, 1 मीटर इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो एक एक सेंटीमीटर के ऐसे 100 स्टिक्स लगाने पड़ेंगे तब जाके 1 मीटर बनेगा। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब, अब मैंने क्यूब कर दिया तो इसका भी क्यूब कर दो, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो दिस इज 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 100 को मैंने 10 स्क्वायर लिख लिया, तो 10 स्क्वायर क्यूब इज 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि जो गैस ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो कैसे देख सकते हैं? ये गुब्बारे की वॉल्यूम कितनी है, मैं गुब्बारे की वॉल्यूम निकालूं, वही मेरी गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ओके, चलो अगला जो है दैट इज प्रेशर। गैस कितना लगा रही है? देखो, इस गैस के पार्टिकल्स क्या है? कांस्टेंट मोशन में है, कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जस्ट सी ओवर हियर, वो दीवार से जाके टकराएंगे और फिर दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। यही होगा भाई, वो सीधे 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 चलते जा रहा है, तो चल के आगे दीवार है, उससे टक्कर आ गई, टक्कर खा के हम मुड़ गए। ठीक है, फिर एक दूसरी जगह पे जाके टक्कर हुई, फिर मुड़ गए। तो ऐसे करके बार बार टक्कर हो रही है। और टक्कर होने से क्या लग रहा है? टक्कर जब हो रही है तो इस पे मैं फोर्स लगा रही हूं। और प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, कि इस एरिया पे मैंने कितना फोर्स लगाया, कितना धक्का लगाया, दैट इज प्रेशर। राइट, तो अब क्या हो रहा है? जब गैस के पार्टिकल्स दीवार पे जाके टक्कर मार रहे हैं, वो उस एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, उस पर धक्का लगा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे क्या लग गया? अब एक प्रेशर लग गया इस पार्टिकल की वजह से। फिर ये इधर प्रेशर लगा रहा है, फिर ये इधर प्रेशर लगा रहा है। ऐसे कर करके जितनी बार भी ये टकराएंगे बार बार प्रेशर लगाएंगे। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर जो गैस इसके सरफेस पे एग्जर्ट कर रही है। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स बिकॉज दे आर इन कांस्टेंट मोशन, वो क्योंकि चलते जा रहे हैं, तो दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगाते हैं। ओके, ठीक है यार, लगा रहे हैं हम। अब प्रेशर को नापें कैसे? हाउ डू वी मेजर प्रेशर? कैसे हम इसको मेजर करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप अपने आसपास देखते भी हो, जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है। जैसे आपने बीपी नापने वाली मशीन देखी है कभी? जैसे आप डॉक्टर के गए हो तो वो एक ऐसे एक बैंड सा लगाते हैं और आपका बीपी चेक करते हैं। उसमें एक ऐसा क्लॉक जैसा होता है, दिस इज नॉट अ क्लॉक एक्चुअली। इसमें जितना आपका प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स में, उसके हिसाब से आपकी निडल घूमेगी एंड इट विल टेल यू कि कितना ब्लड प्रेशर है। तो दिस इज एक्चुअली अ गॉज, दिस इज अ मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर गॉज। ठीक है, ऐसे ही किसी में एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें कि मर्करी राइज करती है, उससे भी प्रेशर नापा जाता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। सेम ब्लड प्रेशर वाली मशीन में ही कईयों में एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है, उसमें मर्करी होता है, तो वो एक पंप चलाते हैं और उससे वो मर्करी राइज करता है। राइट, तो वो बैरोमीटर होता है। एक और होता है मैनोमीटर। तो ये सभी डिवाइसेस है जिनसे कि प्रेशर नापा जाता है। तो मैं इसके आसपास ये बैंड लगा दूं और मैं प्रेशर देखूं कितना प्रेशर है। इसको प्रेस करके देखेंगे तो गैस भी उल्टा प्रेशर लगाएगी। जब मैं इस पर धक्का लगाऊं तो गैस भी तो मुझ पर धक्का लगाएगी ना। ठीक है, तो उससे प्रेशर नापा जा सकता है। जब हम प्रेशर को नापते हैं तो किस यूनिट में नापते हैं? वन इज जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, मतलब हम शुरू से ही प्रेशर झेल रहे हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर हवा है तो जितनी हवा का कॉलम आपके सिर के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर है, वो पूरा आप पे अपना वेट दे के रखी हुई है। एंड बिकॉज देर इज वेट ऑन योर हेड, तो आपको एक प्रेशर महसूस होगा। हालांकि हमें नहीं होता, बिकॉज बचपन से हम उसे झेल रहे हैं तो आदत हो गई है। तो दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल पे हम उसे कितना लेते हैं? 180
ओके। अब यार प्रेशर की ना बड़ी यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स है। एसआई यूनिट तो क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपका हो गया न्यूटन एंड एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर आपने एरिया लिया है, ठीक है, और उस पर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, तो प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल के बराबर। तो यूनिट होती है पास्कल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीए। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी यूनिट को, ठीक है। ऐसे ही और भी 2 यूनिट्स होती हैं, वन इज मिलीमीटर ऑफ एचजी। मिलीमीटर आप कहोगे मैम मिलीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मिलीमीटर तो मैम लेंथ है। तो यस, हमने इस लेंथ को हमने प्रेशर से रिलेट किया, एटीएम से रिलेट किया, ठीक है। वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगी। एक और यूनिट होती है टॉर है अपनी, है ना। और एक क्या होती है, बार। तो ये सारी यूनिट्स हैं जिनको कि मैं अभी बहुत आसानी से आपको रिलेट करके दे दूं और आप उनको चुटकी में याद कर लोगे। देखो 1 एटीएम, सबसे पहले तो एसआई यूनिट को निकालते हैं, क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इतने पास्कल के बराबर होता है। तो 1.013 इंटू 10⁵ इतने पास्कल के बराबर है, तो बहुत ज्यादा होता है, राइट। ओके। ऐसे ही अगर बार में मुझे निकालना है तो बस यही फैक्टर है 1.013 का। तो पास्कल एंड बार दे आर सिमिलर, उनकी वैल्यू सिमिलर है। 1.013 इंटू 10⁵ आएगा पास्कल में, और बार में सिर्फ 1.013 बार आएगा, ओके। तो अगर मुझे पास्कल से बार में कन्वर्ट करना है या बार से पास्कल में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या कहा, 1.013 बार और 1.013 पास इंटू 10⁵ पास्कल बराबर है, क्योंकि ये दोनों 1 एटीएम के बराबर है। तो 1 बार किसके बराबर हो गया, मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, राइट, ये कैंसिल हो गया। तो 10⁵ पास्कल के बराबर हो गया ये। तो 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर है। तो अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो 1 एटीएम से पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, बार में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने समझ लिया कि यार अगर एक एटीएम 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर है, तो आप 5 एटीएम दो मुझे, तो इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। या बार में निकालना है अगर मुझे, तो इट विल बी 5 इंटू 1.013 बार। तो मतलब जो भी नंबर ये लिखा हुआ है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देना मुझे, ठीक है। अब एमएम ऑफ एचजी में, अब पहले एक बात समझते हैं, लेंथ से कैसे रिलेट कर रहे हो। उसके लिए दिस इज योर बैरोमीटर, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर में क्या होता है, हम एक टब में मरकरी भर लेते हैं, मरकरी होती है ना अपनी Hg, ठीक है, इट इज द ओनली लिक्विड मेटल। तो मरकरी भर ली एक में। अब मैं एक टेस्ट ट्यूब ला रही हूँ, इस टेस्ट ट्यूब में भी मैंने मरकरी भरी और इसको उल्टा करके मैंने उस टब में डाल दिया। मतलब पहले इसमें मरकरी भरेंगे ताकि कोई गैस ना रहे इसमें, ठीक है, और फिर मैं उसको उल्टा कर दूं उस टब में, ठीक है। तो ये मैंने पूरा भर के उल्टा किया था। व्हेन यू इन्वर्ट इट और उस टब में आप रखोगे, आप देखोगे थोड़ी सी मरकरी इसमें से निकल के बाहर चली गई, एंड इट इज समथिंग समवट ओवर हियर, जैसा आपको उसमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई गैस नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, कोई गैस नहीं है, वैक्यूम है, होना जरूरी है ये। वैक्यूम मतलब यहाँ पे प्रेशर 0 है, क्योंकि कोई गैस नहीं है प्रेशर लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सोचो क्या लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं मैम। अगर मैं ये बॉटल लूं और इस बॉटल को अगर मैं अपने हाथ पे रखूं, क्या मेरे हाथ पे भार नहीं आ रहा होगा, प्रेशर नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। जितना भी मैंने इसमें पानी भरा हुआ है उसका वेट पूरा मेरे हाथ पे आ रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया, तो प्रेशर लग रहा है। अगर मैं इस बॉटल को पूरा भर दूं तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। मैं इस बॉटल को आधा कर दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा मेरे हाथ पे, राइट। दैट मीन्स लिक्विड्स दे डू एक्सर्ट प्रेशर। तो ठीक है, तो यानी कि जो इस टेस्ट ट्यूब में जो बची हुई मरकरी है, जो बची हुई मरकरी है वो यहाँ पे प्रेशर लगा रही होगी, कितना लगा रही होगी, जितनी भी इसकी ये हाइट है इसके बराबर ये प्रेशर वो उस पॉइंट पे लगा रही होगी, जितनी भी मरकरी उसके ऊपर है वो पूरा उस पर प्रेशर लगा रही होगी, ओके, ठीक है।
लिक्विड्स में सेम हाइट पे सेम प्रेशर लग रहा होता है, मतलब जितना प्रेशर ए पॉइंट पे होगा उतना ही बी पे होगा, उतना ही सी पे होगा। ठीक है, ए पॉइंट पे कितना होगा जो उस पर लिक्विड लगा रहा है, बी और सी पे कितना होगा, बी के ऊपर तो यार एयर है, तो एयर का जितना भी कॉलम उसके ऊपर है वो उस पर प्रेशर लगा रहा है ना, वो उस पर अपना भार दे रहा है। तो बी पे जो प्रेशर लग रहा है वो कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो 1 atm है, राइट। सी पे भी कितना लग रहा है फिर 1 atm, क्योंकि सेम लेवल पे है ए बी और सी, तीनों पे सेम प्रेशर लगना चाहिए। तो यानी कि ए पे भी 1 atm लगना चाहिए, राइट। लेकिन वो कौन लगा रहा है, वो ये लिक्विड का कॉलम लगा रहा है, ये मरकरी का कॉलम लगा रहा है। तो जब हमने देखा ऐसा करके कि कितना कॉलम मरकरी का 1 atm प्रेशर लगा रहा है, तो मैंने 20 सेंटीमीटर का एक स्केल लिया, उसको मैं लगाते गई, ये भी 20, ये भी 20, 40, फिर ये भी 20, 60, फिर ये यहाँ तक आया तो इट इज 16, तो टोटल मिला के कितना हुआ 76 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या देखा कि मरकरी का 76 सेंटीमीटर का अगर आप कॉलम लोगे और उसे रखोगे, वो जो प्रेशर लगाएगा वो 1 atm के बराबर लगाएगा। तो हमने यही कन्वेंशन ले लिया कि 76 सेंटीमीटर मरकरी कितना प्रेशर लगाता है 1 atm के बराबर, और अगर आप उसको मिलीमीटर में करोगे, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, इट विल बी 760 mm ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि 760 मिलीमीटर Hg जितना प्रेशर लगाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 atm। ओके, एंड टॉर में भी सेम ही वैल्यू रहती है, 760 टॉर, 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज, जो कि हम अगेन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ, बहुत सारे फन के साथ सीखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, click like and share it with your friends and subscribe the channel. Thank you for watching. All the best.